नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबीर जैन। दोस्तों, हमारे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जहां पर वो अपने केसेस को अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने ही रूल्स अपना फॉलो भी करवाते हैं। लेकिन हिंदुओं को हमेशा ही कभी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, जहां पर लिब्रांडो के जो बिके हुए जजेस हैं वो बैठे हुए हैं। वो कभी भी हमारी फेवर में कोई जजमेंट देते ही नहीं। वहाँ पर भी इन्हीं की फेवर में जजमेंट आती है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर तो उनके ही फेवर में सारे जो है रूल्स वो पास होते हैं। अब आप सोच के देखिए, एक रूल गवर्नमेंट ने बनाया कि जो मुसलमान की औरतें हैं जिन्हें वो तलाक दे देते हैं, उन्हें कुछ भत्ता भी मिलता नहीं है, बच्चों के समेत उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कोई पैसे नहीं मिलते, गरीबी में मरती हैं वो, दर दर वो ठोकरें खाती फिरती हैं। और जनरली इनमें हिंदू लड़कियां होती हैं जिन्हें फंसाया जाता है। फंसाने के बाद उन्हें डिवोर्स दे दिया जाता है बच्चों के समेत, कि जाओ अब अपने जो भी तुम्हें धंधा करना है करो और बच्चों को पालो। गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि इन्हें अब एलिमनी मिलनी पड़ेगी, जैसे हिंदू लेडीज को मिलती है। दोस्तों, इस देश में अगर मुस्लिम लॉ बोर्ड है तो क्या हिंदू लॉ बोर्ड नहीं होना चाहिए? और जो ये क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि जो ये मुस्लिम लॉ बोर्ड है, उन्होंने ओपनली चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट को कि जो आपने ये रूल पास किया है, ये हमारा फंडामेंटल राइट जो है मुसलमानों का, उसको वायोलेट करता है और ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल लॉ बोर्ड। जब हमारे ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, जब ऐसे ही रूल्स हमारे अगेंस्ट यूज किए जाते हैं, क्या हमें भी अपना पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बना देना चाहिए? मोदी जी, हिंदुओं की गवर्नमेंट है आप, इस सबका साथ सबका विश्वास का जो स्यापा है इसे खत्म करो। उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, आप हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बना दीजिए। कोई भी काम होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ कोई जजमेंट आएगी, हम बोलेंगे ये तो हिंदू लॉ बोर्ड के हिसाब से नहीं है। हम भी फाइट कर सकते हैं, कुछ तो दीजिए हमें फाइट करने के लिए। उन्हें तो आपने सारे रूल्स दिए हुए हैं कांग्रेस ने कि कुछ कर ही नहीं सकते। वक्फ बोर्ड की जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ लगाता है वो कब्जा कर लेता है, और आप कोर्ट में जाकर चैलेंज भी कर नहीं सकते। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उनके पास है, एक भी रुपया नहीं लगाया उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, जब्त करी है सारी जगह। और अब ये भी जो बोल दिया इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि जो आप रूल्स भी पास कर रहे हैं मुसलमान विमेन के लिए, वो आप नहीं दे सकते। और क्या बोला है कि हमारे धर्म में डिवोर्स की हुई मुसलमान औरत अगर भूखे भी मर जाए तो भी आप उसे पैसे नहीं दे सकते शरिया लॉ के हिसाब से। अब जो ये बोर्ड है उसके 51 मेंबर्स हैं, सारे जिहादी हैं, सारे के सारे मीटिंग में बैठे हुए थे। इसको बोलते हैं इकट्ठे होना। हमारे यहाँ तो बीजेपी और आरएसएस वाले वो भी इकट्ठे नहीं बैठते, शिवसेना अलग हो गई। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का हाल है। और उनका क्या हाल है, ये टोपी वालों का, जाली वाली टोपी। सारे के सारे बोर्ड मेंबर बैठे हुए थे और उन्होंने डिसाइड किया है कि जो यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ है उसके भी खिलाफ अब ये काम करने वाले हैं, क्योंकि वो भी शरिया के हिसाब से नहीं है। हिंदुओं के हाथ में छनछना भी नहीं है, क्योंकि कोई भी रूल हमारी फेवर में बनाया ही नहीं गया। सिस्टम ही कांग्रेस का था। हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन का दर्जा भी इस कंट्री में नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू नाम है ही नहीं, सारा कुछ मुसलमानों के नाम पर, उन्हीं का पर्सनल बोर्ड। क्या हमें पर्सनल बोर्ड नहीं चाहिए? अगर ऐसे ही कंट्री को चलाना है मोदी जी, तो हमें भी अपना पर्सनल बोर्ड चाहिए अब, जो हमारे हक की बात करेगा। ये बिके हुए जजेस के सामने हम झुकेंगे नहीं। अब हम इनके रूल्स को क्यों माने? अगर मुसलमान इनके रूल्स को नहीं मानता, हम क्यों माने? और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो बोलता है कि अब हम उखाड़ कर फेंक देंगे इस ऑर्डर को, क्योंकि ये शरिया के हिसाब से नहीं है, और वेलफेयर ऑफ मुस्लिम वुमेन का तो हक ही नहीं बनता शरिया लॉ के हिसाब से। लेकिन उन्होंने, बोर्ड ने ये नहीं बताया कि जो लेडी अपने बच्चों को लेकर सड़कों पे आ जाएगी, वो अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, जिंदगी के ऊपर वो पैसे कैसे लेकर आएगी, कहां से कमाएगी? क्योंकि आपने तो पढ़ने दिया नहीं।
12-13 साल की लड़की जो होती है, पहले बाप जो है उसका रेप करता है, फिर भाई करते हैं, उसके बाद उसकी 14-15 साल में शादी कर दी जाती है क्योंकि वो बच्चा पैदा करने के लायक हो जाती है। ये तो मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन का हाल है, यानी कि धर्म का हाल है। उसको कभी पढ़ने दिया ही नहीं। वो कमाएगी क्या? धंधा ही करेगी, शरीर बेचेगी अपना। लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, हिंदू लड़की को हमने अगवा किया था, क्या फर्क पड़ता है, कर भी लेगी तो। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये केस गया है और सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है? क्या वो जो ये 1 मिलियन कि 10 लाख से ज्यादा और औरतें हैं जो ऑलरेडी तलाक दिया हुआ है, सड़कों के ऊपर हैं, भीख मांग रही हैं, इनकी रूलिंग इन 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ मुस्लिम विमेन है जिनकी जिंदगी खतरे में है आज की डेट में, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ट्रिपल तलाक को वैलिडेट किया था और उसके बाद जो यही मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया या उसको चैलेंज कोर्ट में नहीं किया है। क्यों? मोदी जी की सरकार थी, वो वेट कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तब जाकर वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और इसे रिमूव भी करवा देंगे, रिवर्स भी करवा देंगे, जैसे इन्होंने शाह बानो का केस में किया था। आपको याद होगा, शाह बानो भी एक लेडी थी जो 5 बच्चों की मां थी, इंदौर से। उसे उसके पति ने डिवोर्स दे दिया था और वो ये पैसे मांगने के लिए गई थी कि मुझे जिंदगी चलाने के लिए पैसे चाहिए, मेरे हस्बैंड को चाहिए कि मुझे पैसे दे। उसने केस किया लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो जीत गई। उसके जो पति था वो खुद एक लॉयर था शाह बानो का। उसको बोला गया कि तुम मंथली इसको पैसे दो। केस गया सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे बिके हुए जजेस ने भी वहां पर शाह बानो की फेवर में केस कर दिया, बिके हुए थे तो भी। और जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है उन्होंने हल्ला किया, राजीव गांधी के ऊपर प्रेशर डाला और क्योंकि उसके पास 2/3 मेजोरिटी थी, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को उसने ऑर्डिनेंस के थ्रू खारिज कर दिया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाला गया कि तुम शाह बानो के केस के ऊपर तुम रिवर्स करो, इसको नलीफाई करो, और सुप्रीम कोर्ट ने बेशर्मी से नलीफाई भी कर दिया। और शाह बानो का क्या हुआ? वो धक्के खाती हुई मिली और बाद में मर गई वो सड़कों के ऊपर ही। यानी कि अभी आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है एनडीए की, ये अभी भी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही, हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉ नहीं बना रही। सोच कर देखिए, अगर ये इंडी अलायंस की गवर्नमेंट होती तो ये जो एलिमनी का जो ऑर्डर ये निकला है ये अभी तक नलीफाई हो चुका होता। और जो शरिया है इसे इंप्लीमेंट करने के लिए इंडी अलायंस क्या कुछ कर रहा है वो आप केरला, वेस्ट बंगाल में और सब जगह पे देख सकते हैं। वो किसी भी रूलिंग को मानते ही नहीं, उनको सिर्फ वोटों से मतलब है। और ये 1 करोड़ मुसलमान औरतें सड़कों के ऊपर हैं आज की डेट में, भीख मांग रही हैं। और ये ऑपोजिशन वाले उनके बारे में बात ही नहीं करते, ना उनके लीडर, ना उनके चाटुकार जो ये मीडिया वाले हैं, राजदीप सरदेसाई जैसे। वो बोलते हैं यार पंगा लेने की जरूरत क्या है, जब मुसलमानों को जरूरत ही नहीं है तो आप दे क्यों रहे हैं? ट्रिपल तलाक तो उनकी औरतों ने मांगा ही नहीं था, अब क्यों दे दिया, उनको फेवर क्यों कर दी है? ये तो चाटुकारों का हाल है। और ये चैंपियन बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हक के लिए लड़ेंगे। 1 करोड़ मुसलमान औरतों के लिए तो हक के लिए लड़े नहीं, लेकिन वो औरतें जो हैं वो फिर भी कांग्रेस के साथ ही हैं। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए का प्रॉमिस कर दिया, गजवे हिंद का प्रॉमिस किया है। यानी कि गजवे हिंद के प्रॉमिस को लेकर इन औरतों ने भी अपने होंठ सील लिए हैं कि हमें बोलने की जरूरत नहीं है। मोदी जी, आप मुसलमान लेडीज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक, इनको भत्ता देना, सारा कुछ कर रहे हैं। हिंदू की जो लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं, बाद में धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, उनके लिए हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड कब बनेगा? क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को कोई हक नहीं है? क्या हमें अपना पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं मिलना चाहिए? अगर मुसलमान जो कि भारत के है ही नहीं, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अगर आपको हमारा धर्म पसंद नहीं है आप हिंदुस्तान छोड़कर वापस बाहर निकल जाइए, हिंदुओं को बोल रहे हैं वो। और आपके तरफ से, आपकी टीम की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं है इन कॉकरोचों के लिए।
हमें बोलते हैं संयम बरतिए। और भाई 1000 साल से संयम बरता हुआ है। हमारे पूर्वजों ने गर्दनें कटवा दी अपनी, कन्वर्ट नहीं हुए। ये जो कन्वर्टेड वाले हैं, ये कटुए, ये सारे के सारे वो हैं जो पहले डरपोक हिंदू थे। आज भी ये डरपोक ही हैं, तभी भीड़ में आते हैं, इकल्ले नहीं आते। उन्हें मालूम है सुमित जैन अकेला ये आएंगे, चित्रों से ऐसे मारूंगा इनको कि पूछते तक टेढ़ी निकलेंगी, ये इनको भी मालूम है। और मोदी जी आप धृतराष्ट्र बनकर आंखें बंद करके बैठे हैं हिंदुओं के मामलों के लिए। कब बोलना शुरू करेंगे, कब एक्शन लेना शुरू करेंगे, मुझे समझ नहीं आता कि आपको मुसलमानों से इतना प्यार क्यों है। और भाई वो अपनी औरतों को धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं तो अनु आप हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड बनाइए, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड। उसके बाद देखिए ये खुद बोलेंगे कि हमें अपना पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चाहिए। जिस दिन आप उल्टे काम करेंगे ये सीधे होंगे। रीजन बीइंग, उस पर्सनल लॉ बोर्ड में एक काम होना चाहिए कि हमारी जो संपत्ति है उसके ऊपर किसी और का हक नहीं होगा, वो हमारे पास है, हमारे पास रहेगी। ये इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहते हैं कांग्रेस वाले, लगाएं मुसलमानों के ऊपर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदुओं की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरी बात, पूरे भारत में मुझे कितने लोगों के अब मैसेजेस है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। हिंदुओं की पुरानी जो संस्थाएं थी, जगह थी, उनके लोग मारे गए, मर गए, कईयों को अगवा कर लिया गया, और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं संस्थाओं की, उन्हें कब्जा कर लिया है गुंडों ने। झारखंड का एक केस है जो मेरे सामने आया, वो हरोज मिश्रा जी मुझे बोलते हैं कि इसके ऊपर कुछ कीजिए। कहां लेकर जाऊं उनके केस को, क्योंकि वो अगर लेके जाते हैं तो गुंडों ने उनका जीना हराम किया पड़ा है। वो बोलते हैं कि अगर तुमने ये प्रॉपर्टी के ऊपर, इस प्रॉपर्टी के बारे में बात भी करी, वही मुसलमान प्रॉपर्टी को कब्जा करके बैठे हैं और साथ में जान लेने की उन्होंने बोल दिया कि तेरी बहन को, बेटी को, माँ को रेप करेंगे लाइव टीवी के ऊपर। और वो जाए तो जाए कहां, पुलिस के पास गए तो वहां पर भी सारे मुसलमान बैठाए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। कब हमारा पर्सनल लॉ बनेगा जहां पर जाकर हम अपने दुखड़े रो सकते हैं और अपनी फेवर में कुछ तो करवा सकते हैं। पता नहीं वहां पे भी होगा कि नहीं होगा। आपने तो अगर पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया भी हिंदुओं के लिए, उसमें भी आपने कोई ना कोई सबका साथ सबका विश्वास के लिए कोई ना कोई वहां पर लिब्रांडू या मुसलमान बिठा देना है। आपसे ये भी उम्मीद मैं कर सकता हूं आज की डेट में जो आपकी हालत चल रही है। अभी आपने बोलना शुरू कर दिया सर्वधर्म, वो तो कहते हैं हमारा एक ही धर्म है, आप सर्वधर्म की बात करते हैं आज की डेट में हिंदुस्तान में इन कटुओं के साथ। ये कटुए तो किसी के हुई नहीं आज तक। यूके में इन्होंने बोल दिया बकिंगम पैलेस को अब हमने मस्जिद बनाना है, क्योंकि वहां पर फिर ये फैक्ट्री खोलेंगे जिहाद की। फ्रांस में इन्होंने बोलना शुरू कर दिया शरिया इंप्लीमेंट करो। भारत में तो ये हर रोज कर ही रहे हैं और आपकी चुप्पी है। अब हमें अपना पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए। भाड़ में गया सुप्रीम कोर्ट और ये बिके हुए जजेस, ये तो बिके हुए हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब हमें अपना पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए। ये अब कब देते हैं, इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए मोदी जी। ये वीडियो आप ही के लिए है। और दोस्तों, ये प्रेशर अब हमें गवर्नमेंट के ऊपर बनाना पड़ेगा। ये जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे, ये ऐसे ही सुस्त वे में ये सोते रहेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी तो रिटायर कर जाएंगे 2 सालों में। इनको तो सरकारी बंगला भी मिल जाएगा, गाड़ियां भी मिल जाएंगी, नौकर चाकर मिल जाएंगे, बिजली का बिल भी भरना नहीं है, तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि पहले चीफ मिनिस्टर थे, 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। फर्क पड़ेगा हमें। ये तो निकल जाएंगे झोला लेकर, हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे आगे कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें अब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा कि अब हमें अगर मुस्लिम बोर्ड को बर्दाश्त करना है तो हमें अब, यानी कि मुसलमानों को अब हिंदू लॉ बोर्ड को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और उसमें सारे फैसले हिंदुओं की फेवर के होने चाहिए, रूल्स ऐसे बनने चाहिए जैसे मुस्लिम लॉ बोर्ड में है। दोस्तों, ये मुहिम को आगे लेके जाने का काम अब आपका। मैंने अपना काम कर दिया। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.